जिन्होंने निस्वार्थ भाव से संगठन के सिद्धांतों के अनुसार देश हित में अपना बहुमूल्य योगदान किया है। वो 4 बार के लगभग तो मुख्यमंत्री रहे हैं गोवा के, देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, पार्टी में भी विभिन्न दायित्वों को उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अंतिम सांस तक देश सेवा में लगे रहे। ये एक अनुकरणीय उदाहरण है और मैं समझता हूँ शायद ही दुनिया में ऐसा कोई एक और उदाहरण होगा कि जिसमें व्यक्ति अंतिम क्षण तक अपने राज्य की सेवा के लिए लगा रहा हो। श्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर मैं गहरा दुख व्यक्त करता हूं और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। कम समय में वो देश के राजनीतिक आभा मंडल में छा गए, लोकप्रिय बहुत थे और उनकी सबसे बड़ी खूबी यही थी। मुझे राज्यसभा में उनके साथ रहने का अनुभव है कि जब उनसे बात कही गई तो वो उन सीमाओं को, दलीय सीमाओं को लांघकर उसे पूरा करते थे। मुझे याद है मैं इलाहाबाद एयरपोर्ट के लिए, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन है, गया कहने के लिए। उन्होंने कहा, तिवारी जी ये तो मैं कर ही रहा हूं, आप कभी भी कोई भी बात हो तो अवश्य मुझसे कहिएगा, मुझे खुशी होगी कुछ करने में। तो कहाँ आजकल की राजनीति में दलीय बंधनों से अलग हटकर लोग मिलते हैं। वो एक शानदार इंसान थे, जीवन में संघर्ष झेला था उन्होंने और मौत से भी उन्होंने एक बहुत लंबा संघर्ष किया, साहसपूर्ण संघर्ष किया। मैं उन्हें एक बार फिर विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। मनोहर पर्रिकर का देहांत हुआ है, उससे हमको बहुत दुख है। वो किसी भी पार्टी में रहने दो, वो एक अच्छे व्यक्ति थे और अपनी एक छाप गोवा में रखे थे और वो डिफेंस मिनिस्टर के नाते भी बहुत अपने विचार अलग रखे। चाहे वो कोई भी डिफेंस का मैटर हो, बड़े संदिग्ध से उसको सुलझाने की कोशिश करते थे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।